आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देरी ना करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है तो ये है क्षोमंडल। ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का समीपतम ग्रह है। सूर्य का समीपतम ग्रह है तो यह है बुध ग्रह। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है तो यह ग्रह है वरुण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो यह ग्रह है शुक्र। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो यह ग्रह है हमारा मंगल ग्रह। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो यह ग्रह है सी शनि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो यह है मंदाकिनी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है तो यह तारा है साइरस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो यह ग्रह है डी वाइजर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह ग्रह है शनि का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो है चंद्रमा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है तो यह तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो यह मात्रा होती है 0.03%। ऑप्शन चीज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है तो यह समय है 1.3 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है तो यह समय है 27.3 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा,
मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो ये घटती हैं क्षुमंडल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। वायु है, वायु है तो वायु क्या है? ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर है गैसों का मिश्रण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो यह तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है तो करती है सी यानी कि ओजोन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो यह उगता है अरुण और शुक्र यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। वलय युक्त ग्रह है। वलय युक्त ग्रह है तो वलय युक्त ग्रह है शनि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? यानी कि सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभ की सलियन। ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? तो यह खोज की थी गैले ने। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1969 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ऑप्शन डी यानी कि काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 6000 केल्विन। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तो यह है डिमोस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है तो ये होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। ऑप्शन ए यानी पश्चिम से पूरब की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।